उठो उठो उठो, सब लोग अब उठ जाओ। क्या कर रहे हो, कहाँ पे खोए हुए हो भाई? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी निकल कर आ गई है, जो कि ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी निकल के आ गई है, जो कि बीपीएससी के द्वारा निकल के आई है। अब ये मत सोचना कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हम देंगे, नहीं भैया, बीपीएससी ने कंडक्ट करवाने हैं इस एग्ज़ाम को, और इस एग्ज़ाम का नाम है एएसओ का एग्ज़ाम है ये, ठीक है। बीपीएससी में एएसओ की वैकेंसी निकल कर सामने आई है, जिसकी इंतजार बहुत दिनों से हो रही थी हम सभी को, ठीक है। सो जिस भी कैंडिडेट को बीपीएससी एएसओ की फॉर्म भरनी है, और देखो फॉर्म भरना हर किसी को अनिवार्य होता है, ठीक है। मतलब कोई आपकी जोर ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए इन एनी हाउ एंड एनी कोस्ट। बिहार में या फिर कहीं पे भी मिडिल क्लास फैमिली की जो एक महत्वपूर्ण आस्था होती है ना, वो सरकारी नौकरी होती है। तो भैया जो भी सरकारी नौकरी आती है आप उसको ज़रूर फिल कीजिए, ठीक है। चाहे हम आपसे बोले या ना बोले, या फिर चाहे कहीं से भी आप देख रहे हो, तो कोई भी वैकेंसी निकलती है भरिए ज़रूर, ठीक है। आपकी सीट है ना, तो भरिए। तो ये बीपीएससी की ये बहाली निकल चुकी है, बीपीएससी की नहीं है। देखो बीपीएससी में एएसओ की वैकेंसी है, ठीक है। बीपीएससी में एएसओ की वैकेंसी निकल कर आई है। अब हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम एज क्राइटेरिया बताएंगे कि हर किसी की एज क्या होगी, आयु सीमा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्या 12th वाले भी भर सकते हैं, तो ये क्वालिफिकेशन हम डिटेल में शेयर करने वाले हैं। उसके बाद फिर इसकी फ़ीस कितनी लगेगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फ़ीस कितनी लगेगी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है तो फ़ीस, पैसा जो लगता है ना सरकार को, हम लोग भरते हैं, तो वो लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास होती है, लेकिन सरकार के पास इकट्ठे बल्क अमाउंट में जाता है। सरकार तो राजा हो जाता है, हम लोग गरीब हो जाते हैं। तो हम फ़ीस के बारे में भी बात करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट हम ये बात करने वाले हैं कि इसकी पेपर पैटर्न क्या होगा, ठीक है। पैटर्न यानी कि कितने चरण में एग्ज़ाम होगा, इसमें कितना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये इन तमाम सवालों के बारे में हम आज जानकारी देने वाले हैं। और दूसरा सीट, यानी कि इसमें कितने सारे सीट्स निकल कर सामने आए। तो ये इतने सारे चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ नए नए वैकेंसीज़ को हम यहाँ पर डील करते रहते हैं, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, ठीक है। यहाँ पर से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जो भी ये वाली हम अभी आप सभी को नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं ना भैया, नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं ना, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च करना ना, डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च करना बीपीएससी एएसओ, ठीक है। तो जो पहली वेबसाइट आएगी ना, वहीं पर से डाउनलोड हो जाएगी आप सभी की, ठीक है। तो मैं डाउनलोड करने के लिए लिंक बता दी हूँ कि कहाँ से कैसे आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद फिर आप A to Z इन्फॉर्मेशन वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी इन डिटेल 5 से 7 मिनट के अंदर हमें आप सभी को ये बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले बता दूँ कि टोटल वैकेंसी जो निकल कर आई है बीपीएससी एएसओ की, वो 41 वैकेंसी है। कितनी है, 41 वैकेंसी, जिसकी जो है डिवीज़न इस तरीके से कर दी गई है। और उसमें भी डिवीज़न किस तरीके से है कि इधर महिलाओं के लिए, यानी कि जो भी लड़की लोग हैं, तो उनके लिए ये सारी वैकेंसी है, इतनी सारी सीट। लड़की के लिए स्पेसिफिकली 13 सीट दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है कि 13 सीट लड़की के लिए, बाकी टोटल जितना भी है उसको घटाकर अब लड़कों के लिए है। तो ये 16 अतिरिक्त वर्ग के लिए है, यानी कि यूआर के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। उसके बाद फिर एससी के लिए जो है वो 9 सीट है, एसटी के लिए जो है वो, आप लोग समझ सकते हो इंग्लिश में, मुझे मतलब समझ लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर फिर पिछड़ा वर्ग के लिए है, यहाँ पर आई थिंक अनुसूचित जनजाति ओबीसी होता है, आई थिंक ना। उसके बाद फिर आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो ये टोटल कुल 41 सीट यहाँ पर है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए। जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, एससी एसटी की जो भी महिला है, तो उनके लिए एक सीट फिक्स है। अब देखो कितने पे लड़ाई हो रही है, एक सीट के लिए लड़ाई होगी क्या? बिहार में पूरा एक ही लड़की है जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आती है, नहीं ना। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि एक सीट के लिए लड़ाई होता है। अब यहाँ पर आप देख लो कि कुछ का कहना है कि PAPWBD के लिए भी सीट होगा या नहीं होगा। देखो भाई, तो PWBD के लिए भी वैकेंसी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैकेंसी है। यहाँ पर तो 2 ही दिख रहे हैं, 4 यहाँ पर दिखा गया है, 4% कुल पदों की संख्या। देखो यहाँ पर दिया गया है, एक एमडी कैटेगरी के लिए है, एमडी कैटेगरी के लिए 1 सीट दी गई है, और डीडी कैटेगरी के लिए 1 सीट दी गई है। बाकी पता नहीं उन्होंने 4 यहाँ पर क्यों लिखा है, आप सब यहाँ पर देख लेना, ठीक है। तो अब हम वो बात कर लें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वेतन, पैसा के लिए। ये तो सब लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं, पैसा प्लस पावर, P2 है ना। तो देखो पैसा इसमें कितना मिला वाला, ग्रेड पे इसका देख रहे हो 44,900 ग्रेड पे से लेकर 142,400 ग्रेड पे है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मान लो
कि स्टार्टिंग सैलरी जो आप सभी की बनेगी ना 75,000 से 50K से लेकर 80K तक स्टार्टिंग सैलरी इसकी बनेगी। ये ऑफिसर लेवल का जॉब है, ठीक है। तो ये इतना 75,000 से 80,000 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है, वो भी बिहार में रहकर। सोच सकते हो भाई, ये 44,000 ग्रेड पे की है नौकरी, और लास्ट जाते तक 2 लाख के आसपास आप सभी की चल जाएगी। और अगले साल तो 8वां वेतन लागू होने वाला है, तो ये लाख रुपये का महीना स्टार्टिंग आप लोग कमाओगे, ठीक है। तो ये सैलरी इसमें बहुत अच्छी खासी है, भरना जरूर, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता एकदम जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, आप सभी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। चाहे किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन हो कर रहे हो, दैट डजंट मैटर। आप सभी का इम्पोर्टेंट हम अपडेट बता देते हैं कि जब आपकी लास्ट डेट होगी ना फॉर्म फिलअप की, जो कि हम आपको लास्ट में बताने वाले, फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट होगी ना, तो उतने टाइम तक आप सभी के पास आप सभी की डिग्री आ जानी चाहिए फाइनल, ठीक है। अगर कोई कहेंगे कि अभी तो मेरा एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम चल रहा है, मेरा फाइनल होने वाला है, लेकिन भाई डिग्री तो नहीं आया ना। डिग्री अगर हाथ में आ गई हो तो प्लीज़ आप इसको फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट हम बता दिए। उम्र की बात करें तो उम्र मिनिमम 21 ईयर्स होने अनिवार्य है, ठीक है। 21 वर्ष अधिकतम के लिए कितना है, पुरुष के लिए 37 है, पिछड़ा वर्ग के लिए आप लोग सब जानते हो कि +3 ऐड कर देना, और अनुसूचित के लिए +5 ऐड कर देना है। तो इस तरीके से +2 है यहाँ पे ना। उसके बाद फिर 60 वर्ष तक की इसकी नौकरी रहेगी, ठीक है। 60 वर्ष तक की इसकी नौकरी रहेगी, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, अब इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, यानी कि आप सभी की सिलेक्शन किस तरीके से होगी, सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, सिलेक्शन की प्रक्रिया यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होगा आप सभी का, 2 चरणों में आयोजित होगी ये एग्ज़ाम। प्रथम चरण जो होगा वो प्रारंभिक प्रायोगिक PT होगी, PT परीक्षा होगी, उसके बाद फिर मेंस परीक्षा होगी, ठीक है। PT प्लस मेंस होगा, ठीक है, PT प्लस मेंस होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। 2 परीक्षा पास करना पड़ेगा, तब जाके आप सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया कि किस प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, कितना टाइम दिया जाएगा, ये सब कुछ तमाम यहाँ पर 2 घंटा 15 मिनट का ये निर्धारित परीक्षा रहेगा, जिसमें कि सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन रहेगा, सामान्य विज्ञान या फिर गणित से 50 क्वेश्चन रहेंगे, मानसिक क्षमता जांच से 50 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न जो होंगे वो वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि बहुविकल्प MCQ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्रत्येक 1 अंक के होंगे, मतलब कि हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का ही होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। तो पहला परीक्षा के बारे में यहाँ पर ये सारे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है कि कहाँ से कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, ज़्यादा मैं बताऊँगी तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों में से कोई नहीं देखोगे, लंबे वीडियो को यूट्यूब प्रमोट भी नहीं करता है। अब मुख्य परीक्षा के बारे में बात करें तो मुख्य परीक्षा में ये यहाँ पर दिया गया है कि इसमें कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखो इसमें कितना समय लगेगा, इसमें भी 2 घंटा 15 मिनट का ही होगा। इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, 100 प्रश्न रहेगा, हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा, ठीक है। तो 100 नंबर का ये प्रश्न होने वाला है। प्रश्न पत्र 1 की परीक्षा भाषा का माध्यम हिंदी होगा। प्रश्न पत्र 1 जो होगा वो हिंदी की परीक्षा होगी, समान हिंदी की परीक्षा। उसके बाद फिर समान ज्ञान की परीक्षा प्रश्न 2 होगा, ठीक है। पता नहीं इसी में मिक्स रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, यानी कि यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख लेना। देखो सिंपल मैं बता दूँ आप सभी को, तो सिंपल 1 सेकेंड रुकिएगा। मुख्य परीक्षा में ये 2 परीक्षा होगा, ठीक है, हिंदी और सामान्य ज्ञान का, तो आप लोग यहाँ पर देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे सिलेबस दिया गया है। अब आरक्षण के बारे में बात करें तो आरक्षण की यहाँ पर सारी डिटेल बताई गई है, आप लोग देख लेना। सबका कोड क्या होगा, मतलब कि रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, EWS के लिए कोड क्या होने वाला है वो यहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अंतिम तिथि कब होगी, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है। देखो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि देखो ये यहाँ पर दी गई है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए शुरू हो चुका है 29 तारीख से, ठीक है। शुरू हो चुका नहीं, होने वाला है, ठीक है। 29 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा और 29 तारीख से आप लोग भरना स्टार्ट कर दीजिएगा और ये 23 तारीख तक चलेगा, ठीक है, 23 जून तक। तो ये आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देना, अभी से ही पैसा इकट्ठा करके रख लो। कितना पैसा लगेगा वो हम आप सभी को भी बता देते हैं। यहाँ पे कितना पैसा लगने वाला है, 1 सेकेंड रुकिएगा आप सब। यहाँ पे बताया गया कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। इसमें भी पहले आप सभी को OTR करवाना पड़ेगा, तभी जाकर आप सभी को फॉर्म भरना पड़ेगा। अब देखो लास्ट इन्फॉर्मेशन है, ये शुल्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है। शुल्क आप सभी को पैसे कितने लगेंगे, देखो सिंपल मैं बता देती हूँ। सामान्य विद्यार्थी यानी कि जो भी जनरल कैटेगरी से हैं उनको 600 रुपये लगेंगे। साथ ही साथ अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये लगेंगे। इन सभी को छुड़ाकर केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति
और जनजातियों के लिए 150 लगेंगे, ठीक है। या फिर बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित हो या फिर अनारक्षित हो, यानी कि जनरल हो या फिर किसी और कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी 150 लगेगा। यानी कि जो भी जनरल कैटेगरी की हो या फिर किसी भी कैटेगरी की लड़की हो तो उसको 150 लगेंगे। और साथ ही साथ PH कैटेगरी के भी 150 लगेंगे। और SC ST के लिए भी 150 लगेंगे। बाकी जितने भी कैटेगरी के हैं तो उनके लिए 600 लगेंगे। तो आप लोगों को मैंने फ़ीस के बारे में भी डिटेल में बता दी कि फ़ीस क्या लगेगा, ठीक है। बाकी नीचे यहाँ पर दिया गया ना कि सबसे पहले आप सभी को OTR करवाना पड़ेगा। OTR करवाकर इसमें आप सभी के पास डिजी लॉकर होगा ना, डिजी लॉकर से ही आप सभी का हर एक डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। तो आप लोगों को किस तरीके से करना है, आप लोगों को कैफ़े में जाकर उसके बाद फिर इसको भरवा लेना। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा गया है किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। होप सो कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि इसी तरीके के अपडेट के लिए, इसी तरीके की नई गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए हमारे चैनल को उससे जुड़े रहिए प्लीज़। नया चैनल है एंड मैं इस पर हर तरह की गवर्नमेंट वैकेंसी को बताती रहूँगी, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, जैसे कि मैथ्स के ट्रिक हो गए, जीके जीस, ये सब कुछ भी तमाम तरह की चीज़ों को मैं डील करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मुस्कुरा दीजिए, ठीक है। आई होप सो कि आप सभी का परीक्षा बहुत अच्छा जाए। पहले तो फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।